चलो दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स की। और आज देखिए आज भी हमारा स्टॉक दबाव में दिखाई दिया और जैसा हमें संडे को ही एक्सपेक्टेड था ये गिरावट होगी इसमें और वो हुई भी। तो टाटा मोटर्स की गिरावट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि बाजार बहुत ज्यादा गिरावट में है और इंडिया विक्स का एक जो इंडिकेटर होता है वो 14% से ज्यादा आज उछाल में आया है और उसकी वजह से पूरा का पूरा मार्केट ढहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ रीजंस की बात करेंगे कि बाजार में गिरावट कब तक बनी रह सकती है एंड क्यों हो रही है ये गिरावट, उसकी बात करेंगे और बात करेंगे कि टाटा मोटर्स कहाँ तक जाएगा, हमारा क्या यहाँ लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्या एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं। सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि टाटा मोटर्स में गिरावट क्यों हुई है या ओवरऑल मार्केट में गिरावट क्यों हुई। ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया, ढहता हुआ दिखाई दिया है। आप देखोगे तो सेंसेक्स हमारा 2.5% के आसपास डाउन है। निफ्टी 50 की बात करें 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर है। निफ्टी बैंक में 1.63% की गिरावट है। पांचवा दिन है जब निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फ्राइडे गिरावट थी, उससे पहले गिरावट थी। फ्राइडे को लेकर के 4 दिन थे हमारे, आज पांचवा दिन है। मंडे के बाजार में अक्सर गिरावट नहीं होती है बट आज हुई है और वो भी भारी भरकम गिरावट। और यही नहीं, आप देखोगे तो इंडिया विक्स आज 14% से ज्यादा अप दिखाई दिया, 14.47%। और इंडिया विक्स जब भी ऊपर जाता है तो बाजार में डर का माहौल प्रिवेल करता है और वहां से बाजार में अक्सर गिरावट देखने को मिली है हमें। वो एक पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है। आप देखोगे तो इंडिया विक्स काफी ज्यादा हाई हो चुका है। उसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं। बाजार एक्सपेक्टेड था कि 3 से 4% गिरावट में आएगा बट इतना ज्यादा गिरावट में आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप फ्राइडे को देखेंगे तो वहां तक हमारा लगभग 3% के आसपास गिरावट हो गई थी, आज 2% से ज्यादा की गिरावट है। अब देखिए लगातार बाजार करेक्ट होता जा रहा है। 52,000 का एक लेवल टच किया था सेंसेक्स ने एंड वहां से लगातार बैकवर्ड आया है। 50,000 के नीचे की क्लोजिंग आज सेंसेक्स ने दिखाई है। तो प्रॉब्लम है बाजार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस समय पर और वो एक रीजन बन रहा है कि लगातार बाजार में नीचे लाया जा रहा है। बियर्स का इस समय पर बहुत ज्यादा हमला है बाजार में। कुछ एनालिस्ट कह भी रहे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई देगा बट जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो बाजार हमारा नहीं संभलेगा इस समय पर। ठीक है, बात करेंगे कौन कौन से इंडिकेटर हमारे, क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिनकी वजह से बाजार इतना गिरा है। तो अब देखिए कि 4 रीजंस रहे हैं हमारे। वीक ग्लोबल क्यूज रहा है हमारा पहला। अमेरिकन बाजार को देखिए, यूरोपियन बाजार को देखेंगे, जापानीज बाजार को देखेंगे तो निकेई और शंघाई में आप देखेंगे तो वहां पर गिरावट का माहौल दिखाई दिया था हमें। डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे, वहां गिरावट का माहौल दिखाई दिया था हमें। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा एक मिक्स इंडिकेशन वहां भी मिल रहा है, जो मैंने पिछले दिनों आपको अपने बाजार में बताया था कि निफ्टी में कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे बीच के 2 इंडाइसेस जो रहे वो पॉजिटिव रहे हैं, बाकी नेगेटिव रहे हैं। कई बार ये दोनों नेगेटिव रहे और बाकी पॉजिटिव रहे। जो मिक्स इंडिकेशन हमें अपने बाजार में देखने को मिल रहा था वही एक मिक्स इंडिकेशन हमें अमेरिकन बाजार में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वो एक रीजन बन रहा है, ये कोई क्लियर कट हमें स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है कि क्या करना है हमें अपने बाजार में। और वो रीजन बन रहा है कि बाजार हमारा लगातार डाउनवर्ड जा रहा है। डर का माहौल है बाजार में, कोई दो राय नहीं है और वही डर का माहौल है जिसकी वजह से बाजार में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दूसरा रीजन है राइजिंग कोरोना केसेस। कोरोना में काफी ज्यादा एक देखिए आप स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र को लेकर के 5 और राज्य जहां पर एक लॉकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अमरावती में लॉकडाउन कर दिया गया है पूरी तरह से। तो जब भी लॉकडाउन होगा, हालांकि पिछली बार की तरह जब लॉकडाउन हुआ था तो जितनी गिरावट बाजार में देखने को मिली थी वो गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो गिरावट अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि सभी को पता है कि किस तरह से डील करना है कोरोना से। और ये स्ट्रेन जो आया है वो इंडिया में बाद में आया है। पहले अब देखिए यूके में आ गया था, वहां पर 7 दिन का लॉकडाउन लगा था। तो ज्यादा प्रॉब्लम वहां भी नहीं होगी, ज्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी नहीं होगी, बट थोड़ा सा गिरावट का यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी 50 को देखेंगे तो वहां गिरावट हुई और उसने कई लेवल्स आज ब्रेक किए हैं। 14,675 के आसपास अपना इसने सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट रीजन की बात करें, ऑयल बॉइल हो रहा है हमारा। ऑयल में बहुत ज्यादा एक तेजी देखने को मिली है। आप देखेंगे तो अमेरिका में भी 72 सेंट्स बढ़कर हमारा $59 पर बैरल के हिसाब पर बंद हुआ था। ओवरऑल ग्लोबली देखेंगे तो $61.27 पर बैरल के हिसाब से ऑयल हमारा बढ़ा है। 14 सेंट्स की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। और बाजार में आप अपने बाजार में देखिए, जो ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, जो ज्यादा थोड़े से ज्यादा रिच मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आप कह सकते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोअर मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को प्रॉब्लम है पेट्रोल प्राइस से। और वो एक रीजन बन रहा है कि लगातार बाजार में उसका असर भी देखने को मिलता है। और एफएनओ एक्सपायरी वीक है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफएनओ एक्सपायरी वीक जब भी होगा तो वहां पर गिरावट बनती है। लास्ट सैटरडे संडे मैंने दोनों दिन आपको रिपीट किया था कि एफएनओ एक्सपायरी वीक है, यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगा हमारा मार्केट।
और वही होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर वोलेटिलिटी साफ तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। और बाजार में ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी अभी जब तक हमारा एफएनओ भी खत्म नहीं हो जाता है। अब अगर बात करें कि कब तक हमारा स्टेबलाइज हो सकता है मार्केट, प्रॉब्लम्स तो है, चारों फैक्टर्स बहुत बड़े नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनली टाटा मोटर्स में गिरावट होने का कोई रीजन बनता था, बट ये चारों रीजन जब तक बाजार में रहेंगे तब तक थोड़ा सा गिरावट का माहौल तो दिखाई देगा टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी और रिलेटेड स्टॉक्स में भी, वेदर इट इज पीएनबी और टाटा पावर और बंधन बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, कोई भी स्टॉक होगा आपको वहां पर गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो रीजन है वो काफी बड़े हैं और एक्सटर्नल रीजन है। एक्सटर्नल फैक्टर जब भी होते हैं तो पूरा एक मार्केट दबाव में दिखाई देता है। अगर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है तो वहां पर एफएमसीजी का स्टॉक हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट यहाँ पर टाटा मोटर्स के स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट उसकी वजह से भी देखने को मिलेगी। अब बात करें क्या करना है आपने, तो अब देखिए कि एक रीजन तो हमारा ये भी है कि जो डीआईआई है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो उसका भी एक कारण बन रहा है। और ये एक रीजन तब तक रहेगा, आप खुद भी समझदार हैं, आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जब तक डीआईआई बिकवाली का माहौल में नहीं हटेंगे यहाँ से, तब तक बाजार में गिरावट बनी रहेगी। रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे आप क्या कर सकते हो वो समझो। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स में आपने अगर हाई लेवल पे बाइंग कर ली है तो थोड़ा सा आप टेक्निकल्स को देख कर चलो कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। हमारे इस समय पर डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम हो चुका है हमारा, 21% के आसपास 18 फरवरी को था, 19 फरवरी की बात करें तो 14% था। आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 13%, 14%, 13% के आसपास के 14% से बहुत ज्यादा कम और 13% से थोड़ा सा ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज है हमारा। शेयर्स ट्रेडेड में भी थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 57 मिलियन शेयर्स हमारे ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स का जो लेवल था वो मेंटेन है, 300 रुपए का एक लेवल था हमारा वो मेंटेन है। आज की ट्रेडिंग में 2.5% के आसपास, 2% 2.5% के आसपास की सेंसेक्स में और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। अगर इतनी ज्यादा गिरावट होती है तो सून स्टेबलाइज्ड होने वाला तो नहीं है। देखिए आप, इतनी ज्यादा गिरावट अगर 0.5% की गिरावट होती है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, पर 2% से 2.5% की गिरावट होती है तो जल्दी रिकवर नहीं होता। जल्दी रिकवर होने का मेरा मतलब है कि कल हो सकता है और ज्यादा गिरावट हो सकती है वहां पे, 0.5%, 1%, 1.5%, कितनी भी गिरावट होती है पर कल गिरावट का माहौल रह सकता है हमारा, क्योंकि इतनी जल्दी ये सारे फैक्टर्स स्टेबलाइज नहीं होंगे। फाइनल एक्सपायरी वीक हमारा 28 तक चलने वाला है, वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद भी जो ग्लोबल क्यूज हमारे वो कब तक सुधरते हैं उस पर भी नजर रखनी होगी आपको। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के स्टॉक के इन्वेस्टर्स के तौर पे आपको क्या करना है, आपने बस होल्ड करके रखना है यहाँ पे स्टॉक को, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक अभी यहाँ पर या तो साइडवेज में ट्रैवल करेगा या तो गिरावट के माहौल में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आइए, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए। अगर आप लॉस में हैं तो एवरेजिंग कर सकते हो, तो अभी और वेट करो, थोड़ा सा स्टॉक और डाउन जाएगा हमारा तो एवरेजिंग करना। यहाँ से ऊपर चला जाता है तब तो आपको वो लेवल भी, जिस लेवल पे आपने बाय किया है वो लेवल भी अचीव हो जाएगा और प्रॉफिट आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न देखोगे तो चार्ट पैटर्न हमारा ठीक ठाक दिखाई देता है यहाँ पे। मैगडी आप थोड़ा सा वीकनेस में जा रहा है, मैगडी हमारा बेयरिश क्रॉसओवर में है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में भी। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि स्टॉक हमारा बेयरिश जोन में आ गया है और यहाँ से गिरावट हो सकती है। 303, 304 का लेवल हमारा स्टॉक ने टच किया है यार, वहां से 300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है और अपर साइड में हमारा शैडो बन रहा है। इसका मतलब है कि सून टू बी स्टेबलाइज स्टॉक तो है हमारा। काफी टाइम हो गया इस स्टॉक को भी। आप देखिए ये जब मोमेंटम क्रिएट होता है इस तरह का, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है एक्यूमुलेशन का जोन बने, वहां से उछाल आता है, पर बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा इस स्टॉक को, तभी उछाल आएगा हमारे बाजार में भी और स्टॉक में भी। तो थोड़ा सा आप होल्ड करने की स्ट्रेटजी रखिए। टाटा मोटर्स में बाइंग कर रखी है आपने तो यहाँ पे होल्ड कीजिए, बाइंग मत करना इस लेवल पे। यहाँ पर स्टॉक और ज्यादा नीचे जा सकता है, प्रॉफिट में हो तो बुक करके बाहर आओ। जब भी नीचे जाएगा तो वहां से, जब भी हमारे मैगडी में बुलिश क्रॉसओवर दिखाई देगा तो वहां पर एक बाइंग कर सकते हो आप। जब तक बेरिश जोन में है तब तक बाइंग बिल्कुल भी ना करें। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा 53 है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है इस समय पर। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट साफ दिखाई देता है, बट बाइंग साइड में दिखाई देता है। और इन्वेस्टर का, जब छोटे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो उतना स्टॉक में उछाल देखने को नहीं मिलेगा जब तक कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। ऑलरेडी बाजार में काफी ज्यादा बिकवाली का माहौल है, ऐसे में टाटा मोटर्स में जो गिरावट का स्टॉक बन चुका है इस समय पर, उसमें बाइंग नहीं होगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, बाजार का मूड सुधरने दीजिए, मोमेंटम स्कोर अच्छा होने दीजिए, हमारे सेंटीमेंट्स बाजार के थोड़े भी ठीक होने चाहिए, मिक्स सेंटीमेंट से निकल के स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट में आने दो इसे। उसके बाद दोबारा से हमारा जो स्टॉक है वो भागता हुआ दिखाई देगा। होल्ड करने की राय रहेगी मेरी। यहाँ कोई लेवल्स नहीं बताऊंगा मैं, हालांकि 300 का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, बट वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जिस तरह से बाजार है हमारा कि 2 से 2.5% की गिरावट आप देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 में 2% से ज्यादा की गिरावट है, तो ऐसे बाजार में आपको लेवल्स लेकर ना चले तो ही बेहतर होगा। इंट्राडे करने की भी कोशिश ना करो तो ज्यादा बेहतर है, बाकी आपकी इच्छा है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होल्ड रेटिंग रहेगी आपकी। क्या स्ट्रेटेजी है टाटा मोटर्स को लेकर, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, होल्ड करो, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, एंड थैंक यू अगेन।